आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 5वीं बैठक अभी चल ही रही थी 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, और आज उसका जो है रिजल्ट आ गया है। उस बैठक में रेपो रेट में कमी करने का निर्णय लिया गया है। तो रेपो रेट, जिस पर कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, रेपो रेट अभी वर्तमान में 5.5% पे था, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी करते हुए अब उसको 5.25% पे कर दिया गया है, यानी कि 5.25% अब रेपो है। ठीक है ना। और बात करते हैं इसमें क्या डिसीजन हुए। इस बैठक में जीडीपी की ग्रोथ रेट को लेकर के भी बातें की गई और अनुमान लगाया गया कि वित्तीय वर्ष 2026 जो कि अभी चल रहा है, इसमें हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 7.3% रहने वाली है। और साथ ही साथ जो क्वार्टर 3 होगा, क्वार्टर 3 में ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी, और क्वार्टर 4 में ऐसा अनुमान है कि 6.5% रहेगी। क्वार्टर 2 के आंकड़े तो अभी रिसेंटली आए थे, जिसमें 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी की देखने को मिली थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रेपो रेट में कमी होने का असर क्या दिखेगा। आप सभी को पता है कि रेपो रेट पे कमी होने पे सीधा असर होता है लोन पे, यानी कि अब लोन पे जो ब्याज दर होता था उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब व्यापारिक बैंकों को कम ब्याज दर पे आरबीआई से लोन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी को भी जो लोन प्रोवाइड कराएंगे व्यापारिक बैंक, उसमें जो है ब्याज दर कम देखने को मिलेगी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ईएमआई सस्ती हो जाएगी, होम लोन सस्ते हो जाएंगे, कार लोन सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा सस्ते नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा फायदा हो। फिलहाल छोटा सा असर देखने को मिलेगा कि अब जो है लोन सस्ते हो जाएंगे। जब भी ऐसा होता है, रेपो रेट में कमी होती है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। इसके अलावा जब लोन सस्ते उपलब्ध होंगे इकोनॉमी में, तो इससे लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये मिलेगा कि जीडीपी को बूस्टर के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट में भी तेजी देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ गए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शॉर्ट में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।